हेलो दोस्तों, तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ जैक ऑफ ऑल ट्रेडर्स एनीमे का एक और एपिसोड। शुरू करते हैं। मुझे कुछ अजीब फील हो रहा है। पिछले एपिसोड में इसको करने के बाद हमारा हीरो अपने ग्रुप को भेज देता है कल के लिए तारीफ करते हुए घर। इसके बाद नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है अगले दिन का, जहाँ पर आज था इनका आखिरी दिन डंजन में जाने के लिए। इस डंजन को क्लियर करने वाले थे। हमारा मेन कैरेक्टर रेडी होता है डंजन के अंदर जाने के लिए। जब भी कैरोलिन उससे यहाँ बोलती है कि सोफिया तुमसे कुछ कहना चाहती है। सोफिया बहुत ज़्यादा ब्लश कर रही होती है पूछने के लिए, और सोफिया को याद था कि सोफिया का पूछना है हमारे हीरो से कि वो सिल्वर रैबिट में रह सकता है, क्योंकि वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा हंटर है, एक तरीके पूछना चाहती थी। और उसने ये बात कैरोलिन को कल बताई थी। लेकिन अभी हमारे हीरो को बुला लिया जाता है कहीं, इसलिए हमारा हीरो उस तरफ चला जाता है। और यहाँ पे कैरोलिन सोफिया के ऊपर हाथ रखते हुए बोलती है कोई बात नहीं, हम इसके बारे में बाद में पूछ सकते हैं। डंजन के अंदर जाने के बाद हमारे हीरो को कुछ बच्चे बात करते हुए सुनते हैं। रुकीज बोलने वाला मन, क्योंकि जो पता चलता है कि हमारे हीरो की जो पार्टी है, रियल हीरो पार्टी, वो डंजन के लेवल 94 फ्लोर कह सकते हो तो जा रखे हैं, और वहां पर वे फाइट करने वाले हैं। हमारे हीरो को पता था अगर वे लेवल 9 फ्लोर पर 94 पर गए तो वे पक्का हार जाएंगे। देखा जाता है साउथर्न ग्रेट डंजन का फ्लोर 92 का सीन, जहाँ पर उनकी नई मेंबर होती है जिसका नाम है फिलिप। फिलिप एक स्ट्रॉन्ग इंचांटर है जो बहुत ज़्यादा अच्छी है इंचांट मैजिक के अंदर, और वो यहाँ पे ओरोन से कई गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब इनका मेन गोल होता है कि साउथर्न ग्रेट डंजन को क्लियर करना। और ओलिवर सोच रहा होता है मुझे पता है लूना कुछ देर में तुम भी समझ जाओगी कि यहाँ पर कितनी स्ट्रॉन्ग है फिलिप हमारी न्यू मेंबर। 2 दिन पहले जैसे ही उन्होंने यहाँ पे ओरोन को निकाला, उसके अगले दिन ही उन्होंने नए इंचांटर को रख लिया। मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैंने यहाँ पे हीरो की पार्टी को ज्वाइन करा। और यहाँ पर ओलिवर बताता है कि इसने वेस्टर्न ग्रेट डंजन के अंदर 100 फ्लोर को क्लियर करा है। जिस टीम ने 100 फ्लोर को क्लियर करा था उस टीम की इंचांटर फिलिप ही थी। और यहाँ पर फिलिप बहुत ज़्यादा स्किल एडवेंचर है, इसने 100 फ्लोर क्लियर करा है, तो उनको पता ही होता है कि ये तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाली। ऑब्वियसली अब और चला गया तो हमारी पार्टी पीछे नहीं रहेगी, और हम इजीली 94 95 और इजीली इन सब चीज़ों को कर देंगे। मैं यहाँ पर हैरान था और किन किन चीज़ों को मैनेज करता था, और यहाँ पर वो हमें बिल्कुल ही पैसा यूज करने नहीं देता था। और फिलिप भी एक बार तो उसे भी हैरान होते हैं, वो बोलते हैं कि ये जो मनी नहीं है तो पार्टी एक्टिविटीज के लिए नहीं, इसको हम ऐसे नहीं उड़ाना चाहिए। तो बोलती है नहीं, हम उड़ा सकते हैं, वैसे भी ये बहुत ज़्यादा है। नली बोलते हैं नाइस कहीं। और सब यहाँ पे फिली की आने के लिए पार्टी को एंजॉय करते हैं और पार्टी को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि एक वेलकम पार्टी होती है। लूना यहाँ पर आती है और बोलती है कि मुझे यहाँ पर कुछ चीज़ पूछनी है, और उन यहाँ पर सिल्वर रैबिट में क्यों गया है, और यहाँ पर क्या गड़बड़ हुई हमारी उसके अंदर पार्टी के अंदर। मैंने देखा कि आज नाइट स्काई सिल्वर रैबिट्स के साथ और उन जा रहा ग्रेट डंजन के अंदर। मैंने तो देखकर हैरान थी कि यहाँ सिर्फ 3 दिन हुए हैं और सिल्वर रैबिट को उसने ज्वाइन कर लिया। और उन नाइट स्काई सिल्वर रैबिट्स, क्या वो अपनी जगह समझा नहीं अभी तक कि वो कोई एस रैंक पार्टी में अभी तक फिट नहीं है बिल्कुल भी। तो ना तुम्हें शांत होने की जरूरत है। यहाँ पर हमने और उनको पहले ही उसने पार्टी को छोड़ दिया 3 दिन पहले, और अब वो निकल चुका है। पहले तो वो हमारे हीरो को उसके घटिया नाम जैक ऑफ ऑल ट्रेडर्स से बुलाती है, लेकिन वो बोलती है ओरुन उसके बाद। और यहाँ पर हैरान थी वो कि उसने गिव अप कर दिया, उसने हमारी पार्टी को छोड़ दिया और हमारे ऊपर गिव अप कर दिया। शायर की बोलता है गिव अप, उसने कोई गिव अप नहीं करा, हमने उसे हमारी पार्टी से निकाल दिया क्योंकि वो एक जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स था। इसका ये मतलब होता है कि कुछ भी काम मतलब घटिया मतलब ही होता है, अच्छा मतलब नहीं होता। लूना यहाँ पर हैरान थी कि उन्होंने एक इतने स्ट्रॉन्ग मेंबर को निकाल दिया, और उन यहाँ पे सबसे बेस्ट मेंबर ही था एक तरीके पार्टी का, लेकिन उसे क्रेडिट नहीं मिलता था कि वो इंचांटर था। और यहाँ पर ओलिवर से वही चीज़ पूछते हैं। ओलिवर पहले थोड़ा सैड तो होता है, लेकिन वो भी हाँ कर देता है। और यहाँ पर और लूना उनको बहुत ज़्यादा अजीब नज़रों से देखती है और बोलती है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम और उनको यहाँ निकाल दोगे और उनकी प्लेस किसी और को दे दोगे पार्टी के अंदर। लूना तुम्हें समझने की जरूरत है, और उन बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं था हमारी पार्टी के लिए, उसी की वजह से हम लेवल 94 तक अटके हुए थे। और तुम देखना फिली कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो इजीली हमें हाई लेवल तक पहुंचा देगी। अब तो ये बहुत ज़्यादा लेट हो चुका, और उसने हमारे ऊपर गिव अप भी कर। और यहाँ पे ओलिवर बोलता है कि चलो ये सब छोड़ो, फिली का वैसे भी ये फर्स्ट टाइम है हमारे साथ काम करने का। और यहाँ पर पहले ही मना कर देती लूना कि मैं ये नहीं जाऊँगी अगर ये है तो, क्योंकि मुझे यहाँ डंजन के अंदर ख़त्म नहीं होना तुम्हारे साथ। मुझे पता है कि फिली एक स्किल्ड इंचांटर हो, उसने 100 लेवल क्लियर करे हो वेस्टर्न डंजन के, लेकिन हमें सीधा
फ्लोर पे 94 पे नहीं जाना चाहिए। और यहाँ पर वो बोलने लगते हैं नहीं हमने 93 तो क्लियर ही कर लिया और 92 बोरिंग है, और वैसे भी वहाँ पर ब्लैक ड्रैगन भी तो है, हमें उसे हराकर हम देखना है कि हम कितने फिली के साथ स्ट्रॉन्ग हैं। बस हम देखना चाहते हैं कि हम कितने अच्छे से वर्क कर पा रहे हैं। ये वो एक तरीके से ऐसा होगा कि रिस्क में ही हम सीखें। लूना उनको फिर से समझाती है कि और उनके बिना ऐसे फ्लोर्स पे जाना हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत में पा सकता है। और यहाँ पर वो बोलती है कि अगर तुम ऐसा करने वाले तो मैं नहीं जाने वाली, लेकिन वो उसे मना कर देते हैं कि तुम्हारे पास कोई रिफ्यूज का चांस नहीं है। वैसे लूना का ज़्यादा फायदा भी है, लूना के पास हीलिंग की पावर है। ओलिवर यहाँ पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो पीछे की तरफ आ जाता है क्योंकि उसका अटैक वर्क ही नहीं करता मोस्टर के ऊपर। और एक मैमथ मोस्टर उसके ऊपर अपने बीम, जो भी कह सकते हो, आइस बीम से अटैक करता है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा फील होता है हैवी उसको, ओलिवर को, क्योंकि ओलिवर का जैसे बर्फ उतरता है वो यहाँ पर नीचे की तरफ गिर जाता है। उसको ऐसा लगता है जैसे कि बॉडी का वेट डबल या ट्रिपल हो चुका हो। पता नहीं क्यों मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा वेट्स के अंदर कवर हो जाती है। और उन जब ये चीज़ करता था तो ऐसा नहीं होता था। फिली हमारे बफ उतर क्यों रहे हैं हर थोड़ी देर में? मैं तुम्हारी फिक्र नहीं कर पाई हूँ कि तुम कैसे फाइट करते हो। मुझे नहीं पता कि किस टाइम तुम जाकर अटैक करोगे और किस टाइम तुम यहाँ पर पीछे की तरफ आओगे। और यहाँ पर उसे भी हैरान था कि और उनको तो इसे टाइम करने में कुछ ही घंटे लगे थे, और यहाँ पर उसने पहले दिन ही कर लिया था, लेकिन फिली को इतना टाइम क्यों लग रहा है? जब भी वो मोस्टर आइस बीम का एक और अटैक करता है जिससे एनेली को चोट लग जाती है और वो पीछे की तरफ गिर जाती है। इसके बाद वो डायरेक्ट पे चलने लगती है कि तुम क्या कर रहे हो, उसका अटैक तो ठीक से रोको, तुम्हारी वजह से मैं यहाँ पे इंजर्ड हो जाने वाली थी। तो डायरेक्ट बोलता है मैं वही कर रहा हूँ जो मैं रोज करता हूँ, लेकिन पता नहीं मुझे वीक फील क्यों हो रहा है यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर वो एनेली कास्ट करती है कुछ मैजिक को और उसके ऊपर हमला करती है फायर बुलेट के साथ। लेकिन उस फायर बुलेट इतनी ही अच्छी थी जितनी मेहमत के कुछ निकला। अरे मैं क्या कर यार, मैं कुछ अच्छा बोलने का ट्राई कर रहा था लेकिन ये बीच में कुछ हुआ है। लेकिन मैं बस एक ही चीज कहूंगा, जो फायर बुलेट है वो सिर्फ पानी की बूंदों जैसी थी। उससे यहाँ पर मेहमत को कोई भी फर्क नहीं पड़ता और मेहमत इजिली उन सबको एक तरीके से उसके लिए तो ये बहुत ईजी था। एनली तुम उसके साथ मैचिंग करना बंद करो, मतलब उसे परेशान करना बंद करो। अगर तुम ऐसे करते रही तो वो रेज में हमारे ऊपर अटैक कर सकते। पता नहीं मेरे जो स्पेल हैं वो वीक लग रहे हैं। जैसा मैं हमेशा करती हूँ मैं तो वैसा ही कर रही हूँ। क्या? जैसा तुम हमेशा करती हो। फिलिप उसके ऊपर बफ कास्ट करो। और यहाँ पर फिली वैसा ही करती है, वो एक और बफ करती है नीचे की तरफ और एक नया बफ कास्ट कर देती है उसके ऊपर, जिससे थोड़ा मैजिक तो बढ़ता है उसका। और वो एक और अटैक करती है फायर बुलेट, एक मिड रैंक का अटैक होता है और ये भी उतना ही बड़ा है। देखो ध्यान से, बस थोड़ी सी स्किन बड़ी और ये उतना ही सेम था। और मेहमत को इस अटैक से भी कोई घंटा फर्क पड़ा नहीं होता, इतने बड़े ब्लास्ट के बाद भी मेहमत यहाँ पे इजीली इस अटैक के साथ खड़ा होता है। और यहाँ पर एक और अटैक करता है जिससे एनली को छुपना पड़ता है एक पत्थर के पीछे, नहीं तो यहाँ पे उसका खेल खत्म हो जाता। फिली का सपोर्ट मैजिक बहुत अच्छा है, लेकिन और उनके बिना यहाँ पर हम इतने ज्यादा वीक क्यों फील कर रहे हैं। ओलिवर के ऊपर कुछ अटैक आते हैं जिन्हें वो इजीली डोज तो कर लेता है और उसके बाद यहाँ पे डायरेक्ट भी ब्लॉक करने लगता है अटैक को। नहीं तो साइड से जाओ जिससे तुम यहाँ पर साइड से आकर एक तरीके से अटैक कर सको। एनली साइड से जाने लगती है, लेकिन जैसे वो साइड से आती है उसके ऊपर भी अटैक हो जाता है और उसे वापस आना पड़ता है। और वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि ये ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था मेरे साथ, और यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है। फिली मोस्टर को देखो और बताओ कि नेक्स्ट अटैक कब होने वाला है। और जैसे वो ये बोलता है फिली यहाँ पर बोलती है ये इम्पॉसिबल है, मैं सिर्फ फाइट के टाइम पे सिर्फ बफ को कास्ट कर सकती हूँ, मैंने ये चीज़ कभी पहले करी नहीं है। आई एम सॉरी। क्योंकि फिली को यहाँ पे ये सिखाया नहीं गया भाई, हमारा हीरो तो करता था ये सब चीज़ें, अटैक देखकर पता लगाना कि यहाँ से अटैक आ सकता है, लेकिन मैं सिर्फ यहाँ पर स्पोर्ट मैजिक कास्ट करती हूँ इस टाइम, तुम यूजलेस हो। इन थियोरी फिली का स्पोर्ट मैजिक इतना स्ट्रॉन्ग है, लेकिन हम सब इतने ज़्यादा वीक क्यों फील कर रहे हैं और हम कुछ कर भी नहीं पा रहे। मोस्टर उनके ऊपर अटैक कर रहा होता है और वो यहाँ पर छिपे होते हैं। क्या तुम्हें भी नहीं पता चला कि तुम इतने ज़्यादा वीक क्यों? एनली बोलती है हम कॉमरेड्स हैं, हम साथी हैं, तो तुम हमें क्यों नहीं बता रही इन सब चीज़ों के बारे में। हाँ फाइन, सुनो तुम सब। लेकिन जब भी वहाँ पर एक इविल ड्रैगन, ब्लैक ड्रैगन आ चुका होता है और जो इतने उसके प्रेजेंस को देख कर ही वे सब यहाँ पर हिल चुके थे। क्या वो यहाँ पर इतने नीचे क्यों है? क्योंकि वो एक बॉस मॉन्स्टर है और एक बॉस मॉन्स्टर को अपना जगह छोड़ के यहाँ कैसे आ रहा है। और ब्लैक ड्रैगन बहुत ज़्यादा इविल और बड़ा होता है, वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि वो उस मॉन्स्टर को आते ही खत्म कर देता। किसी को भी यकीन नहीं था कि वो यहाँ पर आया है। मेहमत सिर्फ उसके एक पैर के नीचे आते ही वहाँ पर फिनिश हो जाता है, इतना ज़्यादा मेहमत वीक था।
और ये उसे ही नहीं हरा पा रहे थे। लेकिन अब पता नहीं ब्लैक ड्रैगन को कैसे। जैसे बहुत तेज हवा चलती है इसकी वजह से वो थोड़ा पीछे की तरफ हो जाते हैं और यहाँ पर लूना उनको बताती कि हमें थोड़ा पीछे जाना चाहिए और रिफ्यूज कर देना चाहिए फाइट से। लेकिन ये मना कर देते कि हम नहीं जाएंगे और फाइट करने के रेडी हो जाते हैं। लूना को यकीन नहीं था कि अगर हम जीत पाएंगे, लेकिन इनको लगा कि करते हैं कुछ, हम हीरो की पार्टी है यार, इतना वीक थोड़ा ना हो सकता है कि हम ऐसे मॉन्स्टर को ना हरा सके। और वैसे भी हमने इसको पहले हरा रखा है फाइट के अंदर, तो इतना ज़्यादा हार्ड नहीं होने वाला। डायरेक्ट सामने की तरफ जाते हैं, उसके अटैक को ब्लॉक करने का ट्राई करता है जिससे यहाँ पर एनिली के लिए एक रास्ता खुल सके। लेकिन एक ही अटैक लगते ही डायरेक्ट पीछे का आगे गिर जाता है और इंजर्ड हो जाता है। और वो इतना इंजर्ड हो चुका था कि वो यहाँ पर हिल भी नहीं पा रहा था। यहाँ पे लूना उसको आते हुए फास्टली हील करती है और फिली को यहाँ पर चिल्लाते हुए और बोलता है कि तुमने बफ कास्ट क्यों नहीं करा। लेकिन फिली यहाँ पर बहुत ज्यादा सहम चुकी थी ब्लैक ड्रैगन को देखकर। ये वेस्टर्न जो डंजन था ये कोई खराब डंजन था क्या? कुछ नहीं, इतना घटिया डंजन कैसे हो सकता है? तब लूना और सारी पार्टीज का एक ही मेन पर्पस था कि हमें गिल्ड में जाकर एक फोर्स टेलीपोर्ट कराना पड़ेगा जिससे सब लोग बाहर आ जाए, क्योंकि अगर ये किसी लोएस्ट फ्लोर पे चला गया जिसके चांस 80-90%, तो वो दूसरे जो हंटर है वे सब एक तरीके से खत्म ही हो जाएंगे। ओलिवर तो जाने के लिए रेडी था, लेकिन अपने मेंबर्स जो बहुत ज्यादा इंजर्ड थे, चल भी नहीं पा रहे थे, उनके लिए थोड़ी देर वेट करना पड़ता है उसे। जहाँ यहाँ पर लूना सबको हील कर रही होती है और जब ओलिवर ड्रैगन को हराने की बात करता है तो वह तो एक फ्रोजन स्टफ, मुझे उसको टीम में लेना नहीं चाहिए। ओलिवर ये सब सोचते हुए देख रहा होता है। एनिली यहाँ पे फायर जैवलिन को थ्रो करती है ब्लैक ड्रैगन के ऊपर, लेकिन ब्लैक ड्रैगन को इससे कोई भी असर नहीं पड़ता क्योंकि ब्लैक ड्रैगन छोटे मोटे अटैक से एनिली यहाँ पर हैरान थी कि उसका जो अभी स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक था, स्ट्रॉन्गेस्ट तो नहीं लेकिन जो वो अटैक रेगुलरली यूज कर रही थी वो इतना ज़्यादा वीक था कि वो यहाँ पे कुछ कर भी नहीं पाया। ब्लैक ड्रैगन एक बहुत खतरनाक फायर को डेवलप करता है अपने मुंह के अंदर और अटैक कर देता है। एनिली उसको डोज तो कर लेती है लेकिन उस पर बहुत ज़्यादा डैमेज तो पड़ता है क्योंकि उसने एक पत्थर के बीच छुप के इसको डोज करा था, ना कि कोई मैजिक से। उसके बाद यहाँ पर जो ब्लैक ड्रैगन होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में सबकी तरफ देख रहा होता है। लूना को पता है कि यही टाइम है जब ब्लैक ड्रैगन थोड़ा कूल डाउन पे है, हम यहाँ से भाग सकते हैं। जैसे भी फिली को आवाज लाते हैं, फिली थोड़ी देर तक तो चुपचाप रहती है लेकिन फिर वो उठ जाती है और फिर से अपना बफ कास्टिंग का काम करने लगती है। फिली को लगा नहीं था कि उसे यहाँ पर इतने स्ट्रॉन्ग मोस्ट देखने को मिले। यहाँ पर ओलिवर अपने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक करने के रेडी हो जाता है। वो यहाँ पर मैजिकल कन्वर्जेंस कुछ ऐसे नाम कन्वर्जेंस को करने लगता है। उसके बाद वो डिवाइन फ्लैश का यूज करता है मोस्टर के ऊपर, लेकिन वो जो डिवाइन फ्लैश था वो इतना ज़्यादा वीक था कि वो सिर्फ मोस्टर की फायर को ही रोक पाता है और इन दी एंड वहीं पे खत्म हो जाता है। ये वही अटैक था जिसने लास्ट टाइम इस मोस्टर को बीच से अलग कर दिया, लेकिन इस बार ये उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा होता, कोई डेंट भी नहीं। ओलिवर ये सब देखकर ट्रॉमेटाइज हो चुका था। फिर वो हैरान है ये देख, उसने कभी सोचा नहीं था कि इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मोस्टर उसके सामने आ जाएगा कि यहाँ पर उसे ऐसे करना। उसके मन में यही चल रहा था कि ये वही मोस्टर जिसे मैंने हराया था, इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कब हो गया, क्या मैं भी हो चुका हूँ। और उसके सामने बहुत सारी चीज़ चलती है। चलो ना उसे बोलते कि चलो अभी हाँ हो चुका है। इन दी एंड वो लूना से पूछता है कि हमें क्या करना चाहिए, तो लूना से बताती है कि हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, हमें उसका यूज करना पड़ेगा, एक मैजिकल आइटम जो इमरजेंसी एस्केप में काम आता है। इसमें क्या होता है, तुम किसी भी अलग अलग कह सकते हो लेवल पे चले जाओ, फ्लोर पे चले जाओ और तुम्हारी लाइफ बच जाएगी। असली में ये फोर्सफुली एक लिंक ओपन करता है डंजन के अंदर अलग अलग जगह जाने के लिए, और ये रैंडम होता है, किसी भी बॉस फ्लोर पर जा सकते हो किसी बॉस से फाइट करने पर। के लिए भी ये उनको बोलते हैं कि सेकंड जैसे हम उस बॉस एरिया में उतरेंगे हमें उस बॉस से फाइट करनी। हाँ अच्छा होगा अगर वो बॉस डीपेस्ट लेवल का ना हो। जैसे वो उसे फेंकते हैं वो गेट धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। पोर्टर का गेट खुलते ही वे दोनों अब एंटर करने के रेडी हो जाते हैं। जो भी लोग डैमेज हुए थे उन सबको कंधे पर बिठा के अटैक चाहने वाले थे, लेकिन जब एक फायर अटैक आता है ब्लैक ड्रैगन के ऊपर एक और अटैक कर देता हूँ। मुझे तो लगा भाई इस अटैक में हार ही जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, लेकिन ब्लैक ड्रैगन उनके ऊपर आने लगता है अटैक करने के लिए। लेकिन कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाता है, ब्लैक ड्रैगन उस लिंक गेट से चला जाता है बाहर की तरफ। और यहाँ पर सबसे ज्यादा वर्स्ट थिंग जो हो सकती थी वो हो चुकी थी। इन्हें नहीं पता था ये लिंक गेट से मॉन्स्टर्स भी ट्रैवल कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया था वैसे ही लूना बता कि अभी लूना और उसकी टीम को यहाँ पर गिल्ड के अंदर जाकर फोर्स टेलीपोर्ट करना पड़े और हमें फिली को ओरुन से चेंज कर देना चाहिए जिससे हम इस ड्रैगन को जल्दी हरा सकें।
डेरिक बोलता है मैं इस चीज़ को रिफ्यूज करता हूँ, मैं उसकी हेल्प बिल्कुल नहीं मांगने वाला। ओलिवर, डेरिक कैन, अभी भी कुछ नहीं बदला है, तुम सब सेम हो, लेकिन मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक भी क्यों नहीं उसको यहाँ पर एक निशान भी नहीं छोड़, क्योंकि तुम्हारे पास ओरन नहीं है। देखो, डिवाइन फ्लैश कोई आम अटैक नहीं है, वो एक हाई रैंक का अटैक जिसे हाई रैंक मैजिक की जरूरत पड़ती है, लेकिन तुम यहाँ पर बहुत कम मैजिक को इकट्ठा करते हो, जिसके कारण यहाँ पर वो चीज़ स्लो हो जाती है और इसलिए तुम्हारा अटैक वहाँ पर ठीक से वर्क नहीं करता। तुम्हें पता है स्पोर्ट मैजिक कैसे वर्क करता है? और यहाँ पर फिली के देखते बोलते हैं हाँ, लेकिन चांटर को यहाँ पर बफ कास्ट करने होते हैं और बफ इतने कुछ देर तक रहता है, 3 से 2 मिनट तक। जैसे ही अगर बफ होता उतरे तो उसे वापस से कास्ट कर दो। लेकिन यहाँ पर फिली बताती कि तुम सबकी मैजिकल कवर्जेंस बहुत ज़्यादा हाई है, इसलिए तुम सब पर कुछ देर ही बफ रहता है, डायगोनली पर 2 मिनट तक और यहाँ पर ओलिवर पर सिर्फ 1 मिनट से भी कम। और उन क्लियरली बहुत सारे एंजांडर सबसे ज़्यादा वीक था, वो बहुत ज़्यादा वीक थे, इसलिए मैंने उस टीम और उनको ये सब चीज़ें पता थी कि वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा वीक है। इन दी एंड उसने अपने आप को वीक कम करने के लिए मैजिक बनाए थे, उसने खुद बनाए थे, जिन्हें वो ओरिजिनल मैजिक बोलते। मैजिक बनाना कोई आम काम नहीं होता, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ होती है क्योंकि ब्लास्ट कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पर लूना बोलते चलो चलते हैं, मैंने तुम्हें इतना हील तो कर दिया है कि तुम यहाँ पर भाग सकते हो। और यहाँ पर फिर वो बोलते कि वो बहुत ज़्यादा वीक था एज ए इंचांटर। यहाँ पर बोलती है ऐसा नहीं है, जो उसके ओरिजिनल स्पेल थे वो एक अटैक की पोटेंसी को 50% तक बढ़ा सकते थे, 50 टाइम्स कह सकते हो। और यहाँ पर यही था और उनकी जो ओरिजिनल स्पेल के अंदर स्पेल्स, ये सिर्फ एक स्पेल था। लेकिन फिली बोलते हैं कि हाँ मैंने सुना है सलमा जो है वो यहाँ पर ऐसी पोटेंसी इंक्रीज करती है, लेकिन वो सिर्फ यहाँ पर 10 तक कर सकती है। लूना बोलती है तुम बिलीव नहीं करोगे, लेकिन यही सच है। और फिली को भी ये सच लग जाता है क्योंकि यहाँ पर हीरो की पार्टी इतना इजीली लेवल 94 तक कैसे पहुंची, क्योंकि मेरे डिवाइन फ्लैश को भी जरूरत थी और उनकी स्पोर्ट मैजिक की। लूना बोलती है हाँ देखो, तुम्हारा जो डिवाइन फ्लैश और रनली के जो अटैक मैजिक है वो बहुत ज़्यादा ही हाई हो जाते थे जब तुम्हारे, क्योंकि तुम्हें मिलता था 50 फोल्ड इंक्रीज बफ, जो तुम्हारे अटैक को 50% से ज़्यादा बढ़ा देता था। इसलिए तुमने घमंड के अंदर आके धीरे धीरे मैजिकल एनर्जी को कम करने लगा। जितने पास तुम्हारी बेबी पावर है उतने से मुझे तो लगा था कि तुम ब्लैक ड्रैगन को इजीली हवा में से तो नीचे गिरा ही दोगे, और उसका कह सकते पूछे उसको हराने के तो सोचा नहीं था, लेकिन उसे लगा था कि ये जीत तो जाएंगे। और उनका जो स्पोर्ट मैजिक था तो तुम्हारी पावर के साथ एक तरीके से मिक्स होता था। तुम यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्लो और ईजी मिड रैंक स्पेल यूज करते थे, और ये इतने ज़्यादा ईजी मिड रैंक स्पेल है कि यहाँ पर सोफिया भी इसे यूज कर सकती, और सोफिया और रेड बाल सलमा की बहन है जो, ठीक। इसके बाद यहाँ पर वो बोलते हैं कि तुमने यहाँ पर एस रैंक स्पेल इसलिए यूज नहीं करी क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम और कॉन्सेंट्रेशन लगता है, इसलिए तो मैं छोटे स्पेल यूज करती हूँ। डायरेक्ट बोलते क्या वो मेरे डिफेंस को भी सपोर्ट करता था। हाँ देखो, वो तुम्हारे ऊपर मैजिक नहीं कास्ट करता क्योंकि उससे जैसे ही तुम यहाँ पर मैजिक हटोगे तुम्हें हैवी फील होगा, वो तुम्हारे वेपन्स और मैजिक पर कास्ट करता था, इससे तुम यहाँ पर ऐसा फील ना करो कि तुम्हें बहुत ज़्यादा हैवी फील हो रहा है। लेकिन ये ओलिवर की लाइन मुझे बहुत अच्छी लगती है, वो बोलता है कि अभी बहुत देर हो चुकी है, जब लूना और उनको वापस लाने के लिए बोलती, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी। अब हमारा हीरो चला गया दूसरी पार्ट। बिली और वे सब बाहर आते हैं। बिली को अभी भी लाइन याद थी कि उन्होंने कहा था कि एन्चेंटर के साथ तो ये सब आसान होना। ओलिवर अपना पास्ट को याद करता है, मैं वही था जिसने ब्लैक ड्रैगन को हराया था, वो भी अपने डिवाइन फ्लैश के साथ, और उनके सपोर्ट मैजिक के बिना भी हम ठीक है। यहाँ पर यह एपिसोड यहीं पर एंड होता है। नेक्स्ट एपिसोड कुछ दिनों में।